अपने कोचिंग के लिए एप्लीकेशन बनवाने से पहले कुछ सवाल आपको खुद से करना चाहिए। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब आपके एप्लीकेशन का पीक टाइम आता है, आपके अच्छे खासे इंस्टॉलेशन हो जाते हैं और उस टाइम पे अगर आप कोई कस्टमाइजेशन चाहते हो तो मैक्सिमम टाइम आपको ये पता चलता है कि भाई ये एप्लीकेशन आपका है ही नहीं और यहाँ पर किसी भी तरह से आप कोई भी नया फीचर्स ऐड ऑन नहीं करा सकते। उसके बाद आपको ये अक्सर देखना चाहिए कि जिस भी कंपनी से आप अपने एप्लीकेशंस को बिल्डअप करवा रहे हैं, क्या उसके पास सफिशिएंट स्ट्रेंथ है डेवलपर्स की जो कि आपके कस्टम रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करके आपको दे सके, ताकि आप बच्चों को नए नए फीचर्स प्रोवाइड कर सकें। साथ में जब भी आप एप्लीकेशन लीजिए तो ये ज़रूर एश्योर कीजिए कि पेमेंट गेटवे किसका यूज़ हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके बच्चे पेमेंट करते हैं कंपनी को, कंपनी पेमेंट करती है आपको। हेलो एजुकेटर्स, आज हम लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं। अगर आप एजुकेटर्स हैं, किसी भी कैटेगरी में टीचिंग करते हैं, जैसे कि आप स्कूल ऑन करते हैं या फिर किसी प्रोफेशनल कोर्सेज को कंडक्ट करते हैं, जैसे कि आपका योगा हो गया, डांसिंग हो गया, जिम हो गया, या किसी भी प्रकार का प्रोफेशनल कोर्सेज आप बेचना चाहते हैं मार्केट के अंदर, या फिर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कराते हैं, या फिर आप किसी एकेडमिक कोचिंग को कंडक्ट करते हैं, तो ऐसे में आज के टाइम में आपका खुद का ब्रांडेड कोचिंग एप्लीकेशंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि आपका एप्लीकेशन ही आपके ब्रांड वैल्यू को डिसाइड करता है, आपके ब्रांड को बनाने में आपकी हेल्प करता है। आपने देखा होगा आजकल बहुत ही कॉमन हो गया है कि बच्चा किसी ऑफलाइन कोचिंग को ज्वाइन करने से पहले उसके कोचिंग ऐप को सर्च करता है, गूगल करता है कि भाई ये कोचिंग का रिव्यू कैसा है, कोचिंग के ऊपर कोर्सेज कौन कौन से सेल आउट होते हैं। तो ऐसे में आपका ब्रांडेड वेबसाइट, आपका ब्रांडेड एप्लीकेशंस आज के टाइम में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि खुद का कस्टम एप्लीकेशंस बनवाने के लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जब आप अपने लिए अपना खुद का कस्टम कोचिंग एप्लीकेशंस बनवाते हैं। तो सबसे पहले आपको किसी भी कंपनी को चूज़ करने से पहले आपको 3 क्वेश्चंस आपको खुद से पूछना चाहिए कि पहला भाई, कि हम कैसे अपने लिए खुद का कोचिंग एप्लीकेशंस बनवा सकते हैं। जो कोचिंग एप्लीकेशंस हम बनवाने जा रहे हैं, क्या उसके ऊपर आपका कंप्लीट 100% ओनरशिप है, या वो एक रेंटेड या वाइट लेवल एप्लीकेशंस है जहां पर आपका कोई कमांड नहीं है आपके सिस्टम के ऊपर। और तीसरा, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं किसी कस्टम एप्लीकेशंस को बनवाने के लिए। देखिए, जब हम बात करते हैं दूसरे वाले क्वेश्चंस की कि क्या आपका उस सिस्टम के ऊपर कंट्रोल है या नहीं है, तो इस सिंपल सा मतलब होता है दोस्तों कि जब आप किसी वाइट लेवल एप्लीकेशंस को बनवाते हैं, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि एप्लीकेशंस होते हैं कितने प्रकार के हैं। तो देखो, पहला प्रकार जो होता है एप्लीकेशन का, वो होता है एक टेम्पलेट बेस्ड एप्लीकेशंस, जो कि कंप्लीटली टेम्पलेट के ऊपर वर्क करता है। और दूसरा होता है हमारा एलएमएस कनेक्ट एप्लीकेशन, जिसको हम कहते हैं कस्टम और डेडिकेटेड कोचिंग एप्लीकेशंस। ठीक है, अब दोनों में अंतर क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जैसे टेम्पलेट बेस्ड एप्लीकेशंस का एक सिंपल सा मतलब है कि आपका एक ऐसा एप्लीकेशन जो कि फिक्स टेम्पलेट्स के ऊपर वर्क करता है, और यहाँ पर आप कुछ भी ऐड ऑन नहीं करा सकते, कोई भी चेंजेस नहीं करा सकते, कोई भी कस्टमाइजेशन नहीं करा सकते। जैसा का जैसा आपने बाय किया है, जब तक आप यूज़ करते हैं तब तक आपको एज इट इज़ उसको यूज़ करना होगा। यहाँ पर कोई पॉसिबिलिटी किसी कस्टमाइजेशन की नहीं होती है। दूसरा एप्लीकेशन जो कि हम लोग बनाते हैं, वो है फुली डेडिकेटेड कस्टम एप्लीकेशंस। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग ये चूज़ कर सकते हैं कि आपको क्या नया फीचर्स चाहिए, कहाँ पर कैटेगरी दिखाना चाहते हैं, कैसी कैटेगरी दिखाना चाहते हैं, और आइकन्स क्या कहाँ पर होगा, क्या नए फीचर्स आप ऐड ऑन करना चाहते हैं, क्या कस्टमाइजेशन आप कराना चाहते हैं। आप यहाँ पर कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी रखते हैं आप अपने सिस्टम के ऊपर, जहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को कस्टमाइज़ करवा सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। तो एक वाइट लेवल एप्लीकेशन जिसको हम टेम्पलेट एप्लीकेशन कहते हैं, वहाँ पर कस्टमाइजेशन पॉसिबल नहीं है। और ये फुली कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन होता है जो कि एलएमएच की तरफ से आपको देखने को मिलता है भाई। एलएमएच की तरफ से आपको देखने को मिलता है कंप्लीट डेडिकेटेड कोचिंग एप्लीकेशंस। अब होता है कि कैसे आप अपने लिए खुद का कोचिंग एप्लीकेशंस बनवा सकते हैं। तो देखिए, जब भी आप किसी कंपनी को ज्वाइन करिए उससे पहले आप 3-4 चीज़ों को ज़रूर देखिए उस कोचिंग के बारे में। पहला चीज़ जो आपको देखना चाहिए, वो देखना चाहिए कंपनी का स्ट्रेंथ कैसा है जिस भी आप कंपनी से बाय कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि कोई 1-2 आदमी बैठा है जो कि सारी कंपनी को रन कर रहा है और वही सब कुछ है वहाँ पर। तो आपको सबसे पहले वो देखना चाहिए। एलएमएच कनेक्ट की अगर हम बात करें तो एलएमएच कनेक्ट के अंदर टोटल 53 डेवलपर्स की हम लोग टीम है। हमारे यहाँ कोई सेल्स का एम्प्लॉय नहीं है जो कि आपको बार-बार कॉल करके परेशान करे। मैक्सिमम टाइम से आपको हमारे साथ ही इंटरेक्ट करना पड़ेगा।
और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको डेवलपर की टीम मिलती है जो कि आपकी सारी कस्टम रिक्वायरमेंट्स के ऊपर अच्छे से आपका वर्क और आपका हेल्प करते आपको देती है। दूसरा होता है भाई कि आप जिस भी कंपनी से ले रहे हो एप्लीकेशन, वहाँ पर जो पेमेंट यूज़ हो रहा है वो कैसा यूज़ हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जब आपका स्टूडेंट पे करता है तो वो पहले जाता है भाई किसी कंपनी के ऊपर, ठीक है? फिर वो कंपनी आपको पे करती है आपके बैंक अकाउंट के अंदर। तो मतलब ये सिंपल सिंपल हो जाता है भाई कि आपका एप्लीकेशन बना तो आपके लिए था, लेकिन पेमेंट जो है आपके बिहाफ पर कंपनी ले रही है। कंपनी कमीशन कट करके आपको वो सारा चीज़ जो है दे रही है। कोई 5% लेती है, कोई 7% लेती है, कोई 10% ले लेती है। मेहनत आप करते हो, काम आप करते हो, नोट्स आप तैयार करते हो, लेकिन वो सारा का सारा मार्जिन उठाकर लेकर चली जाती है। ये होता है आपका एक वाइट लेवल एप्लीकेशन, जिसमें इनका परसेंटेज तो ऐड ही ऐड है, साथ में गेटवे के नाम पर भी ये लोग लगभग 2 से 5% का कमीशन कट कर लेते हैं। तो ऐसे में आपको इन सब चीज़ों से अवेयर रहना चाहिए। बात करें अगर हम एलएमएच कनेक्ट के बारे में, तो एलएमएच कनेक्ट के अंदर स्टूडेंट जब पे करता है तो वो सीधे यूज़र को पे करता है उसके खुद के पेमेंट गेटवेज के ऊपर। यहाँ पर जो कंपनी है ना, उसका कोई रोल नहीं होता है। तो यहाँ पर कंपनी यानी कि हमसे कोई मतलब नहीं है। स्टूडेंट ने आपको 10 रुपये पे किया है, 100 रुपये पे किया है या कितना रुपये पे किया, हमको इससे कोई भी मतलब नहीं है। वो 100 और 10 टोटल आपका होता है। जो भी गेटवे चार्जेस होते हैं 2% का फ्लैट ट्रेजर पे का, वो आपको पे करना होता है। बाकी सारा प्रॉफिट आपका अपना हो जाता है। ठीक है? तो ये एक डेडिकेटेड कोचिंग एप्लीकेशंस की खासियत होती है। साथ में एक जो मेजर ड्रॉबैक्स होता है टेम्पलेट बेस्ड एप्लीकेशन का, वो ये होता है कि आप जब एक फुल मोड ऑन में होते हो, जब आप अच्छे से ग्रोथ करने लगते हैं मार्केट के अंदर, एग्जांपल के लिए 10,000 आपके इंस्टॉलेशन हो गए, 50,000 इंस्टॉलेशन हो गए, 1 लाख इंस्टॉलेशन हो गए, दैट टाइम आपको पता चले कि आपका एप्लीकेशन आपका है ही नहीं, वो एक वाइट लेवल एप्लीकेशन है जहाँ पर कुछ भी आप कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते हो। दैट टाइम आपको इतना बड़ा झटका लगेगा कि आप ना तो पीछे आ सकोगे ना आगे बढ़ सकोगे। तो आपके लिए बिल्कुल बिल्कुल बड़ा वाला फुल स्टॉप यहाँ पर लग जाएगा। और ऐसे टाइम पर आप इतने डिप्रेशन में जा सकते हैं कि आप सोच नहीं सकते, क्योंकि आपका पूरा का पूरा जो मार्केट है, आपका जो इंस्टीट्यूट रंग था, वो स्टॉप हो सकता है एक सिंपल सी गलती से। तो ऐसे में आप अगर डे वन से खुद का ऐसी कंपनी चूज़ करते हैं जो कि डेडिकेटेड ऐप बनाती है, जैसे कि एलएमएच कनेक्ट है हमारा कंपनी, यहाँ पर आपको बेनिफिट ये मिलता है कि कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी रहती है आपके सिस्टम के ऊपर। आप कल को जो भी फंक्शन ऐड ऑन कराना चाहते हैं, आप कंप्लीट फंक्शन ऐड ऑन यहाँ पर करा सकते हैं। आपको कोई भी तरीके की दिक्कत यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। ऐड ऑन फीस पे कीजिए, आपके लिए हमारी डेवलपमेंट टीम बैठी है, आपको राउंड द क्लॉक बनाकर जो भी कस्टम रिक्वायरमेंट होगी वो आपको हैंडओवर कर देगी। ठीक है? तो ये तो एक आपका यहाँ पर सीन जो है वो क्रिएट हो जाता है भाई, कि आपका खुद का अपना कंट्रोल होता है। ऐड ऑन आप यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हैं, पेमेंट आपका होता है। यहाँ पर किसी तरह का पेमेंट कमीशन आपको नहीं देना है, नो हिडन चार्जेस, ठीक है? और कोई भी कमीशन यहाँ पर आपका नहीं होने वाला है। तो कंप्लीट ट्रांसपेरेंट सिस्टम आपको देखने को मिलता है। कितने बच्चे ऐड करने हैं, कितने कोर्सेज बनाने हैं, बच्चों को कैसे ऐड करना है, किसी को बैच ऐसे असाइन करना है, वो आप भैया अपने हिसाब से डिसाइड यहाँ पर कर सकते हैं। हमारा कोई प्रेशर उस पे नहीं होता है। यानी कि एक फुली डेडिकेटेड कस्टम डोमेन के ऊपर वर्क करता है हमारा सिस्टम। आपका अपना डोमेन है, आपका अपना सिस्टम होता है, आपका अपना ब्रांड नेम होता है, आपकी अपनी ब्रांड लोगो होती है, हमारा उस पर कोई प्रेजेंट नहीं होता है। लेकिन अगर वाइट लेवल की बात करोगे भाई, तो वो एक सेंट्रलाइज्ड डोमेन के ऊपर वर्क करता है। और सेंट्रलाइज्ड डोमेन के कारण वो सारे लोगों को, जैसे एग्जांपल के लिए अगर कोई कंपनी जैसे आपने एप्लीकेशन बनवाया था abc.com है, तो वो abc.com से ही सारे के सारे यूजर्स ऑपरेट करते हैं। अगर वो कंपनी के पास 100 टीचर्स ने ज्वाइन किया हुआ, तो 100 के 100 टीचर एक abc.com पे लॉगिन करेंगे एंड वहाँ से ऑपरेट करेंगे। इस वजह से यहाँ पर कोई कस्टमाइजेशन पॉसिबल नहीं होता है। डेडिकेटेड कोचिंग एप्लीकेशन कंप्लीटली कस्टम मॉड्यूल के ऊपर वर्क करता है। यहाँ पर कस्टम डोमेन आपका यूज़ होता है, कस्टम सर्वर यूज़ होता है, और सारे कंट्रोल आपके अपने कमांड में रहते हैं। इसके लिए आपको किसी को अलग से कोई चार्ज पे नहीं करना होता है। तो डोमेन आप लेकर आइए, आपका अपना खुद का डेडिकेटेड कोचिंग एप्लीकेशन हम बनाकर रेडी कर देते हैं। अब बात आती है जो सबसे तीसरा क्वेश्चन था हमारा, कि रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है हमें अपना खुद का एप्लीकेशन बनवाने के लिए। तो पहला रिक्वायरमेंट जो मैंने अभी आपको बताया, आपके पास आपका डोमेन नेम होना चाहिए। दूसरा रिक्वायरमेंट है आपके पास एक आपका लोगो होना चाहिए। तीसरा रिक्वायरमेंट है आपके पास ऐप का नेम होना चाहिए, किस नाम से आप एप्लीकेशन बनवाना चाहते हैं वो आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। और साथ में
अगर आपका कोई कलर्स की रिक्वायरमेंट हो, कोई कस्टम आप लुक आइकन्स या फिर कोई लोगो ऐड करना चाहते हैं, तो वो आप हमें प्रोवाइड करेंगे और हम आपको एप्लीकेशन बनाकर दे देंगे। जैसे कि व्हाइट लेबल एप्लीकेशन को बनाने में कितना समय लगता है और कस्टम एप्लीकेशन को बनाने में कितना समय लगता है, यानी 1 और 2 की अगर हम बात करें कंपैरिज़न में, तो व्हाइट लेबल एप्लीकेशन इंस्टेंट बन जाता है। कोई-कोई कंपनी एपीके देने में आपको 3 से 5 दिन का समय ले लेती है और कस्टम एप्लीकेशन 3 टू 4 डेज़, और अगर आपकी कस्टम रिक्वायरमेंट है तो 20 से 25 दिन का भी समय यहाँ पर लग सकता है आपके एक एप्लीकेशन को बनाने में। डिपेंड करता है कि आपकी कस्टम रिक्वायरमेंट्स क्या है। अगर आप रेडी टू यूज़ टेम्पलेट पे जाना चाहते हैं तो 3 टू 4 डेज़ में एक कस्टम डेडिकेटेड कोचिंग एप्लीकेशन हम आपको बनाकर दे देते हैं। अब अगर आपके पास कोई डाउट्स हो, किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न हो, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो कि आपको आपके डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और हमसे कॉन्टैक्ट कर लीजिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियोज़ में कुछ नए टेक न्यूज़ के साथ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय। जय हिंद दोस्तों।